आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश वोकैब के बारे में। और इंग्लिश वोकैब में बेटा हमारा टॉपिक रहेगा मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मिसस्पेल्ड वर्ड्स करने लिए होते हैं बेटा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको स्पेलिंग दी जाएगी एक ही वर्ड की, या अलग अलग वर्ड भी दे सकते हैं। आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग सही है। जो स्पेलिंग सही है, या हो सकता है बेटा 4 ऑप्शन दिए जाए और बेटा 3 की स्पेलिंग बेटा सही हो, चौथा गलत हो, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना था ना। इंग्लिश वोकैब में आता है जनरली किसी भी एंट्री एग्जाम में। चलो पहला है बेटा, देखो 4 वर्ड दिए गए। लिएजन। लिएजन होता है बेटा इलीगल कनेक्शन। इलीगल नहीं, चलो कनेक्शन लिख दो, कनेक्शन लिख दो, आप लिंक लिख दो, आप कम्युनिकेशन लिख दो। आपने कहा मेरी बातचीत है, मेरी जानकारी है, मेरे सोर्सेस है, मेरा इन्फॉर्मर है, तो सारे के सारे क्या कहेंगे? लिएजन। स्पेलिंग कौन सी सही है? LIAISON। जब भी इंग्लिश वोकैब में बेटा मिसस्पेल्ड आएंगे ध्यान रखना, बेसिक वर्ड नहीं आएंगे आपको, कैट मैट रेड ऐसे नहीं आएंगे, बड़े बड़े वर्ड आएंगे जो आपने ज्यादातर सुने भी नहीं होंगे। तो इसका क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड है सुपर न्यूमररी बेटा। सुपर न्यूमररी मतलब होता है एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर। एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड नंबर। मेरी बेटा कोई कंपनी है, मैंने उसमें बोला मुझे 1000 बंदे चाहिए जॉब के लिए, है ना, बड़ी सी कंपनी मान लो, हो सकता है कुछ भी भाई। तो मैंने बोला मुझे 1000 बंदे चाहिए, आ गए 10,000 बंदे, तो बाकी जो प्रिस्क्राइब जो 9000 बच गए वो क्या आएंगे? सुपर न्यूमररी। मोर देन है ना, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? स्पेलिंग देखो बेटा, सुपर SUPR NUMERARY है ना, ठीक है। थर्ड है बेटा हेमरेज। ब्रेन हेमरेज सुना होगा। इसमें बेटा सडन ब्लड का लॉस होता है, ब्लड निकलने लग जाता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? या डिस्टर्ब, या लिख दो लॉस ऑफ ब्लड लिख दो। चलो आपने कहा ना ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो गई, या ब्लड वेसल का रप्चर लिख करना लिख दो, और अच्छी भाषा में रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। ब्रेन हेमरेज भी होता है बेटा, सुना होगा आपने। तो हेमरेज की स्पेलिंग जो बनेगी बेटा HAEMORRHAZ, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चौथा है बेटा प्रीसाइंस। 4 ऑप्शन दिए गए, PRE वाला गलत है, ये गलत है, ये वाला देखो सही है बेटा, प्री और साइंस, है ना। नहीं ये नहीं है, ये भी गलत है बेटा, ये वाला ऑप्शन सही, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा मेरा। प्री साइंस 2 वर्डों से बना है, प्री साइंस, है ना, ठीक है। प्री साइंस क्या होता है बेटा? पूर्वगमन, कि पहले से आपको पता लग जाए। मैं कह दूं यार आज से 10 साल बाद आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और मेरी बात सच हो जाए, मैं कोई भविष्यवाणी कर दूं, कोई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर दूं, इंडिया में तूफान आएगा, ये आएगा 10 साल बाद, मीटियोर आएगा, एस्ट्रॉइड आएगा, ये सारे वर्ड क्या आएंगे? प्री साइंस, की कोई चीज होने से पहले पता लग जाए ना। फिर है बेटा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी ये होता है बेटा EXCLAMATORY, इसको हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक। मतलब कोई सडन फीलिंग बेटा, सडन फीलिंग। अब आपने कहा सडन फीलिंग किस चीज की? तो सडन फीलिंग बेटा किस किस की हो सकती है? गुस्से की भी हो सकती है, आपकी एंगर की हो सकती है, यानी गुस्सा, हैप्पीनेस भी हो सकती है बेटा, सैड भी हो सकती है। जैसे आप बोलते वाओ क्या मैच था ना, ग्रेट, सरप्राइज हो जाते, अमेज्ड, हुर्रे, वाओ, कुछ भी आप बोलते। तेंदुलकर ने छक्का मार जाने, वाओ क्या बैटिंग करी, तो दैट इज एक्सक्लेमेटरी, है ना, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस होता है बेटा, एब्स्टिनेंस ये गलत, ये गलत। एब्स्टिनेंस होता है परहेज, किसी काम से कर दूर हटना या परहेज करना। मैं आपसे कहूं यू शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहलिक अल्कोहल, है ना, आपने कहा दारू वारू या शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, तो एब्सटेन होता है रिफ्रेन फ्रॉम। तो एब्स्टिनेंस होता है परहेज, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो परहेज। तो इसकी स्पेलिंग कौन सी स्पेलिंग चलेगी? ए वाली बेटा, ABSTINENC। 7th मेरा बेटा ऑर्थोपेडिक बेटा। 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, स्पेलिंग है बेटा ORTHOPADIC, है ना। जब डॉक्टरी की ब्रांच होती है, आप ऑर्थोपेडिक पे जाते हो ना, जनरली आपकी बेटा हड्डियां टूट जाती है, तो आप क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक पे जाना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन पे। तो यही बेटा ऑर्थोपेडिक क्या होती है? ORTHOPAEDIC, है ना, ऑप्शन सी। 8वां है मिसलेनियस बेटा। मिसलेनियस होता है बेटा MISCELLANUS, मिक्स, कलेक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ थिंग्स बेटा। अगर आप बेटा NCERT करते हो मैथ की, तो वहां पे आप क्या देखते हो? एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसमें कुछ सारी एक्सरसाइजों में मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले वाले तरीके से, दूसरे तीसरे ऐसे मिक्सचर। तो मिक्सचर बेटा मिसलेनियस, घर में आपने मिसलेनियस आइटम रखे हैं, कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, सारे मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड। 9th है बेटा वैक्यूम। और वैक्यूम की ध्यान से स्पेलिंग देखनी है बेटा। वैक्यूम की स्पेलिंग बेटा रियल में ये होती है VACWM। वैक्यूम होता है विदाउट एयर बेटा,
या फिर बेटा अ गैप लेफ्ट आफ्टर डिपार्चर ऑफ समवन। आपने कहा मेरे को बहुत खालीपना लगता है जिंदगी में, माई लाइफ हैज बीन वैक्यूम, कोई चला गया आपकी लाइफ से, कोई खास इंसान, खालीपना लगता है ना, पेरेंट्स से अलग हो चुकी हो, आपने कहा मेरी लाइफ वैक्यूम सी लगती है मुझे। तो डिपार्चर ऑफ समवन क्या, जो खाली स्पेस रह जाता है जिंदगी में, कहीं उसे कहते हैं वैक्यूम। साइंस में वैक्यूम मतलब बेटा विदाउट एयर, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, VACW। नेक्स्ट है एकोमोडेट बेटा। एकोमोडेट होता है बेटा, एकोमोडेशन से बना है एकोमोडेट वर्ड। एकोमोडेशन क्या होता है यार, कहाँ पे रहना है, मतलब अ प्लेस टू स्टे, कहाँ पे रहूंगा मैं, वेयर शुड यू अकोमोडेट मी, अ प्लेस टू स्टे बेटा। तो स्पेलिंग देखो बेटा, ACCOMMODAT बेटा, ध्यान ध्यान से देखो बेटा, ACC आएगा, MM आएगा, ये ऑप्शन ए देखो और ऑप्शन सी देखो लगभग सेम लग रहा है बेटा, पर इसमें क्या सिंगल एम है बेटा, यहाँ पे डबल एम आता है, आपको ध्यान देना है एकोमोडेट में, ACCOMMODAT, जल्दबाजी में गलत नहीं करना बेटा। नेक्स्ट है बेटा सुपरसीड, SUPRSED बेटा, टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग बेटा, टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग, प्लेस ऑफ समथिंग बेटा। मान लो बेटा विराट कोहली चले गए, अब शुभमन गिल आ गया, तो कहते हैं सुपरसीड कर दिया उसने उसको। या फिर कोई फैशन हो, पुराना फैशन हो बेटा, जैसे पुरानी पैंटों का फैशन था बेटा, वेल बॉटम पैंट थी, अमिताभ बच्चन पहनते थे, फिर अब नई तरह की पैंटें आ गई, मोंकी वॉश आई, फिर उसके बाद और नई तरह की पैंटें आई बेटा, फेडेड आई, है ना, फिर लूजर जीन्स आई। तो इस तरह से बेटा सुपरसीड मतलब कि कोई चीज जो पुराने फैशन की थी वो नए उसमें आ गई, तो उसकी स्पेलिंग है SUPRSED, ध्यान से देखना। फिर है बेटा इमेंस, इमेंस मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज्यादा बेटा, मतलब एक्स्ट्रा इन नंबर कहते हैं, इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमेंस पेन है, बहुत ज्यादा कहते हैं, आई मीन इमेंस पेन, बहुत ज्यादा बेटा। 13 है बेटा मेरा फैसिनेशन, कंपटीशन, एसिमिलेशन। अब देखो ये स्पेलिंग भी बेटा गलत लिखी गई है, ये स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है, ये स्पेलिंग भी। ऑप्शन डी मेरा सही है। देखो उसमें 3 स्पेलिंग गलत थी और एक सही थी, तो सही वाली थी बतानी थी। फैसिनेशन होता है बेटा अट्रैक्शन या लाइकिंग टू समवन। आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं बहुत बड़े मन से, तो आपने कहा है ग्रेट फैसिनेशन फॉर अरिजीत सिंह सॉन्ग्स, तो अट्रैक्शन भी लिख सकते हो, एक वर्ड आप लाइकनेस भी लिख दो बेटा, लाइकनेस बेटा, किस ठीक है। अच्छा इन वर्डों की भी स्पेलिंग देख लेते हैं बेटा, वैसे तो आंसर यही है। विंडिकेशन होता है बेटा प्रमाण या किसी चीज को बेटा कंफर्म करना कि यार ये बात सही है ना, प्रमाण देना, एविडेंस देना। जैसे आप कोर्ट में गए, अब कोर्ट में कोई बंदा निर्दोष है तो आपने गवाही दी यार कि सही है, तो उसका एविडेंस मिल गया कि इस तो विंडिकेशन होता है कि इसको प्रमाण या फिर बेटा सही साबित करना, कोई एविडेंस देना ना। एसिमिलेशन की स्पेलिंग बेटा ये नहीं होती, एसिमिलेशन की स्पेलिंग होती है ASSIMILATION। एसिमिलेशन होता है इकट्ठा करना। बायोलॉजी में अगर आप पढ़ते हो तो 5 प्रोसेस होते हैं, इंडिएशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, है ना। ये वाला वर्ड है बेटा कंपटीशन, कह रहे कंपटीशन होता है ना, कह रहे आजकल मार्केट में बहुत कंपटीशन है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम के मार्केट में बहुत कंपटीशन है, सरकारी नौकरी लगने, इसकी स्पेलिंग होगी, एसिमिलेशन की लिख दी, कंपटीशन की लिख दी, हाँ बेटा, तो उसका आंसर तो फैसिनेशन था ही, ठीक है। फिर है बेटा 14th है, 4 वर्ड दिए, निगार्डली, न्यूसेंस, मैग्निफिसेंट, एमिनेंट। 3 स्पेलिंग गलत है, एक सही है, तो सही वाली क्या है बेटा, मैग्निफिसेंट क्या यानी बहुत भव्य, कहते हैं वो इमारत, ताजमहल इज मैग्निफिसेंट, बहुत अच्छा, सुंदर, आंखों को अच्छा लगने वाला, मजे वाला, इसे कहते हैं मैग्निफिसेंट, ठीक है। ये होता है वर्ड बेटा न्यूसेंस, ये गलत दिखी स्पेलिंग, न्यूसेंस होता है ये वाला बेटा, न्यूसेंस। ट्रबल, कहते हैं नहीं बच्चा बड़ा न्यूसेंस है, बड़ा परेशान करता है, तो परेशानी करने वाला। ये है एमिनेंट बेटा, EMINENT। एमिनेंट होता है वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड, जिसकी इज्जत भी हो बेटा और जानते भी सब हो। रतन टाटा सर है, उनके इज्जत भी बहुत थी, वेल नोन भी थे, फेमस भी थे। ये वर्ड आएगा बेटा निगार्डली, इसकी स्पेलिंग होती है ये NIGGARDLY। निगार्डली का मतलब होता है बेटा जो कंजूस हो। इसके लिए एक वर्ड और वर्ड बनता है, इकोनॉमिकल होता है ना, हाँ बेटा, जो पैसा कंजूस हो, पैसा बिल्कुल खर्च ना करे, तो उसका आंसर तो बेटा यही बन गया। बाकी तीनों की मैंने स्पेलिंग आपको बता दी। 15th है प्रोफेसर बेटा, देखो 4 वर्ड दिए गए, स्पेलिंग सही किसकी है, प्रोफेसर की बेटा, बाकी सारी स्पेलिंग क्या है बेटा गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है। ये होता है करिकुलम बेटा, कहते हैं NCERT करिकुलम में क्या क्या पढ़ाते हैं आपको,
स्कूल करिकुलम में क्या क्या, तो क्या फॉलो करते हैं, क्या पैटर्न, उसे करिकुलम कहते हैं। रिफ्रेशर बेटा ये होती है, डबल एफ नहीं आता रिफ्रेशर में, सिंगल एफ आता है। कोई भी एक्टिविटी जो आपको बेटा एनर्जी दे। मान लो मैं घर पे बोर हो रहा हूँ, उदास हो रहा हूँ, मैं घूमने चला जाए, मैं वॉलीबॉल खेलने चला गया, मैं मूवी देखने चला गया, तो रिफ्रेशर है। एग्रीएबल में बेटा सिंगल आता है, ये देखो, ये सिंगल जी आता है, डार के डबल ही आता है। प्रोफेसर, तो बेटा इसका आंसर तो इसका बेटा क्या सही था, आंसर तो ऑब्वियसली बात है इसका क्या सही था, प्रोफेसर, यहां तक ठीक है। फिर वर्ड आता है बेटा मैकियावेलियन। मैकियावेलियन बेटा देखो, MACHIAVILLIN, ये स्पेलिंग सही है बेटा, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वर्ड बेटा आपने बहुत कम सुना होगा। ये कहते हैं बहुत कनिंग टाइप का आदमी, बहुत चालू, थोड़ा सा चीजों को ना बेटा ट्रिक लगा के करे। जैसे अगर आपने महाभारत देखे तो उसमें जो शकुनी था, जो एक करेक्टर था, वो बड़ा कनिंग टाइप का था। वो उन सब चीजें बेटा चालाकी से करता है, चाहे वो उनको बेटा जुए में खेलना हो या सब चीजें करना, या दुर्योधन को टाइम टू टाइम बताना हो क्या करना है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकियावेलियन। स्पेलिंग है MACHIAVELLIN।